प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे भाई और बहनों। आज की टॉपिक है लोगों की दबाव में बने मत रहो। मेरे भाई और बहनों, आज की डेट में हम देखते हैं कि लोगों की दबाव में हम अपने करियर छोड़ देते हैं। लोगों की दबाव में हम अपना भविष्य को छोड़ देते हैं। अगर लोगों की दबाव में अगर चलते रहेंगे तो हम अपने जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए इसके बारे में पवित्र वचन क्या कहता है, आइए हम देखेंगे। मरकुस 10 अध्याय उसका 50 वचन। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे भाई और बहनों, आज जो हम पवित्र वचन पढ़े, इस पवित्र वचन के अनुसार अगर चलेंगे तो हम किसी का दबाव में नहीं आएंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे मेरे भाई और बहनों। जैसा कि यरीहो की देश में या यरीहो की नगर में यीशु मसीह आया और आने का बाद वहां पे जा रहा था यीशु मसीह, और वहां पे किनारा में एक रास्ता के किनारा में एक अंधा बैठा था। और सुना कि यीशु मसीह जा रहा है उसी रास्ता से, तो उस अंधे ने क्या किया कि बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला। क्या बोला? वो पुकारा कि आइए हम उससे पहले देखेंगे, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। इस अंधे व्यक्ति ने देखा कि यीशु मसीह उसी रास्ता में जा रहा है, यानी कि मेरा जो उद्धार करता है, मुझे जो आंख दे सकता है, वो इसी रास्ता से जा रहा है। उसने क्या किया कि अपने जो टाइम है, ये जो टाइम है, इसको नहीं गवाऊंगा, मैं इस टाइम को मैं वेस्ट नहीं करूंगा। और वो अंधा व्यक्ति ने यीशु को बुलाया। एक बार बुलाया, नहीं सुना यीशु। दो बार बुलाया, नहीं सुना यीशु। वो जैसा बुला रहा था कि चिल्ला चिल्ला के कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। लोग उसे कहते थे कि रबी जा रहा है, यीशु मसीह जा रहा है, तू क्यों चिल्ला रहा है? वो तेरी बातों को नहीं सुनेगा। उसके आगे हम देखते हैं, बहुतों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा। बहुत सारे लोग उसको बोले कि चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, लेकिन वो जैसा उसको बोलते थे कि वो जितना चिल्लाता था उससे ज्यादा और चिल्लाता था कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर उससे बुलाया। यीशु ठहरा, उसके आवाज को सुना। इतने लोगों की भीड़ के अंदर इतना क्राउड था वहां पे, और यीशु ने क्या किया? उसके आवाज को सुना, और जैसा उसका आवाज को सुना, ऐसा उसने क्या किया कि उसको बुला ले आओ। और उसके बाद उसका चेला लोग क्या किए? उसको बुलाने के लिए गए। आगे हम पढ़ेंगे क्या है, क्या लिखा है। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। मेरे भाई और बहनों, आप अगर यीशु को अगर पुकारोगे, आप जो तकलीफ में, आप जो परेशानी में हो, और आप अगर यीशु को अगर पुकारते हो, चाहे आप भीड़ में रहो, चाहे अकेले रहो, आप अगर यीशु को पुकारते हो, आपको लोग कहेंगे, लोग बोलेंगे कि यीशु क्या कर सकता है, यीशु क्या है जो तेरे लिए करेगा, या यीशु क्या कर सकता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप अगर जितना ऊंची आवाज से यीशु को बुला सकते हो या ऊंची आवाज से पुकार सकते हो, वो आपका आवाज सुनेगा और आपको खुद बुलाने आएगा। मेरे भाई और बहनों, जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है कि यीशु ठहरा और उसको बुलाने के लिए लोगों को बोला और उनको लेके गए। मेरे भाई और बहन, और आगे हम देखेंगे, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। मेरे भाई और बहनों, वो अपने कपड़े को फेंक दिया। वो जो ओढ़ा था उस कपड़े को फेंक दिया यीशु मसीह का नाम से। उस कपड़ा जो फेंक ओढ़ा था उसको क्या किया? उसने उतार दिया। मेरे भाई और बहनों, यीशु एक पवित्र है
और आप जानते हो और मैं भी जानता हूं, पवित्र बाइबल कहता है कि यीशु का जन्म मांस और लहू से नहीं हुआ, यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा से हुआ। अगर पवित्र आत्मा के पास अगर जाओगे, यीशु का पास अगर जाओगे, पवित्र के पास अगर जाओगे, तो खुद को पवित्र करना पड़ेगा। देखो, आप इस वो अंधे व्यक्ति को देखो कि वो जो कपड़ा जो ओढ़ा था, उसको क्या किया, उसने छोड़ दिया। जहां पे बैठा था वहां पे छोड़ दिया। मेरे भाई और बहन, आज हमारा जीवन में भी, आज हमारा जीवन में भी लोग हमको दबाते हैं, लोग हमको गिराने के लिए कोशिश करते हैं। कैसे मेरे भाई और बहन, कि तू कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हमको गिराने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग हमको दबाने के लिए कोशिश करते हैं, और हम क्या हो जाते हैं कि हम दब जाते हैं, और जहां पे हम वहीं पे रहते हैं। लेकिन इस अंध व्यक्ति को देखो, इस अंध मनुष्य को देखो कि उसने अपना जो जो वस्त्र पहना था, जो ऊपरी वस्त्र पहना था, उसको वहीं पे छोड़ दिया और यीशु का पास चला गया। यानी कि अपने पास जो पाप था, जो पहले जो पाप किया था, या जो भी अपवित्र था, वो सारे चीजों को क्या किया, उसने एक जगह पे उसका जो कपड़ा था उसको पूरा फेंक दिया। आज हमको बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, आज हमको बहुत सारे लोग ऊंचा नीचा बात करते हैं। आपकी ऊपर जितना भी लोगों की जो दबाव है, तू नहीं कर सकता, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर जो दबाव है, जो सच है, उसको लोग दबाने के लिए कोशिश करते हैं, और उसी सच को लोग दबाते हैं, और उसी में हम जो झूठ बोलते हैं, उसी झूठ में हम फंसे रहते हैं। आज आपको यीशु बुला रहा है। आपके ऊपर जितना भी दबाव है, आपके ऊपर जितना भी लोग आपको जो सच है उसको लोग झूठ में बदल के आपके माइंड में जो रख दिए हैं, आपके अंदर जो घुसा दिए हैं, वो सारे आपके ऊपर जो फैला है, वो सारे चीजों को क्या करो, आप इस मनुष्य की तरह कपड़ा को फेंक दो। जो ऊपरी हिस्सा का जो था, जो लोगों की बातों का, लोगों की जो ताना का, लोगों की जो सच को झूठ करके हमारे ऊपर जो फैलाए हैं, वो सारे चीजों को आप अगर छोड़ देते हो अपने पीछे और यीशु की पास जाते हो, यीशु की ओर जाते हो, तो वो आपको कहेगा। आगे आइए हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। जो आपके ऊपर जो झूठ फैलाए हैं, आपके ऊपर जो आपके माइंड में जो झूठ को डाले हैं, और सारे चीजों को अगर एक बार यीशु को विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, और उसके पास जाने से पहले उस सारे चीजों को खत्म कर देते हो, अपने आप को खाली करके अगर चले जाते हो, तो जिस तरह से उस मनुष्य को, वो अंधा व्यक्ति था, लेकिन वो जैसा बाइबल कहता है कि यीशु ने उसे टच भी नहीं किया। ये यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु ने उसे टच किया। नहीं मेरे भाई और बहन, यीशु बोला कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, और अंधा व्यक्ति ने बोला कि हे गुरु, कि मैं देख सकूं। जब यीशु जा रहा था, तो उसका जो विश्वास था कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है, और उसका जो विश्वास था, उसी विश्वास के अनुसार उसका आंख खुल गया मेरे भाई और बहनों, और वो देखने लगा, और देख के यीशु का पीछे वो हो लिया। आज इस संसार में हमको जो झूठ को सच में हमारे ऊपर डाला गया है, वो सारे चीजों को हमको पीछे छोड़ना पड़ेगा। जो सच हो ही नहीं सकता, और जो सच है ही नहीं, उस पे हमको कवर किया गया है, और हमको लोग नचाते हैं, लोग हमको यूज करते हैं मेरे भाई और बहनों। वो सारे चीजों को आपको उतारना पड़ेगा। आप अगर उतारते हो, आपके हर एक समस्या, आपके हर एक प्रॉब्लम्स, आप जो कर नहीं पाते हो, आप जो बोल नहीं पाते हो, हर एक समस्या यीशु मसीह का नाम से दूर हो जाएगा मेरे भाई और बहन। जब आप अगर यीशु मसीह को पुकारते हो, चाहे भीड़ में हो, चाहे अकेले में हो, चाहे कहीं भी रहो, अगर यीशु मसीह को अगर पुकारते हो,
मेरे भाई और बहनों, एक बार यीशु मसीह को पुकार के देखो। आज हम इस समाज में, आज हम इस संसार में, हमारे आंख तो है लेकिन आज हम अंधे हैं। लोग जो सच है उसको दबा रहे हैं और जो झूठ है उसको फैला रहे हैं। उन लोगों से सतर्क रहने के लिए उस जो हमारे ऊपर जो डला गया है, जो झूठ का चादर, उसको हटाना पड़ेगा मेरे भाइयों। जब आप अगर हटाते हो, जिस तरह से इस मनुष्य ने उसका चद्दर को उसी जगह पे ही छोड़ दिया, उसी तरह से आप अगर करते हो या मैं अगर करता हूं तो हमारा वो आंखें खुल जाएगा, जिस तरह से वो इंसान का खुला। आज हमारे आंखें हैं लेकिन हम अंधे हैं, झूठ को सच मान लेते हैं। लेकिन जो सच है वो हम देख पाएंगे जब हमारे ऊपर जो अंधा मतलब जो झूठ को फैलाया गया है उसको अगर पीछे छोड़ देते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, तो परमेश्वर ने हमको वो सामर्थ्य देगा जो सच को हम देख पाएंगे और सत्य की मार्ग में हम चल पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं आया। जो पिता से जो लोग अलग थे, जो पिता से जो अलग है, जो अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, वो सारे मेरे भाई और बहन के लिए आया ताकि पिता के पास एक जगह रख पाए। एक घर था, उस घर से जो लोग अलग अलग हो गए थे, वो घर में सबको इकट्ठा करने के लिए यीशु मसीह आया और अपने प्राण दिया, अपने लहू बहाया और हमको पिता के घर में इकट्ठा किया है। लेकिन आज में हमारा आंख बंद है, आज भी हम झूठ को ही देखते हैं। मेरे भाई और बहन, आज जागृत होने का समय है, आज अपने आप को अलर्ट करने का समय है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। वो न्याय का पत्र लेके आने वाले हैं। वो न्याय करने का अधिकार सिर्फ यीशु को ही है, वो हमारा न्याय करेगा मेरे भाई और बहनों। यीशु मसीह के न्याय से अगर बचना है तो इस वचन की जरूरत है मेरे भाई और बहन। यही सच है जो आदि से लेके जो अंत तक होने वाला है, यही सच है। संसार में आपको शुरुआत से लेके लास्ट तक कोई नहीं बता सकता है, लेकिन परमेश्वर की इस वचन ही आपको आदि से लेके अंत तक बता सकता है मेरे भाई और बहन। लेकिन आज हम जो झूठ है उसके अनुसार चल रहे हैं, लेकिन इस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग जैसा कर रहे हैं वैसा तो कर रहे हैं, हम अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं मेरे भाई और बहनों, खुद के प्राण को बचाने के लिए, खुद के जीवन को बचाने के लिए, खुद के फैमिली को बचाने के लिए खुद को चेंज होना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं हो सकते हैं तो हम अपना फैमिली को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने समाज के लिए चेंज नहीं कर सकते। अगर समाज को अगर चेंज करना है, समाज को अगर सत्य की बारे में बताना है, समाज को अगर सत्य में अगर चलाना है, समाज को अगर यीशु मसीह के पास लेके आना है, तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। आज भी जो चद्दर में हम ओढ़े हैं उसको अभी खोल के फेंकना पड़ेगा। जो ऊपरी वस्तु है वो सारी चीजों को खोल के फेंकना पड़ेगा, तब जाकर हमारे अंदर एक नया सृष्टि होगा मेरे भाई और बहनों, और सत्य को हम जान पाएंगे और सत्य के अनुसार हम चल पाएंगे और अनंत जीवन में हम वो मुकुट को प्राप्त कर पाएंगे जो यीशु मसीह ने आदि से लेके हमारे लिए रखा है। यीशु मसीह का लहू जो है वो व्यर्थ नहीं है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में लोग भेड़ बकरी लेके लोग चढ़ाते थे और पाप से आजाद हो जाते थे, फिर वही पाप करते थे, फिर चढ़ाते थे, फिर पाप करते थे, फिर चढ़ाते थे, फिर पाप करते थे। लेकिन खुद पाप करेंगे और दूसरों को मृत्यु देंगे, मारेंगे। लोग जो मृत्यु का जाल में फंसे हुए हैं उनको आजाद करने के लिए इस संसार में जितना भी भेड़ बकरी थे वो सारे कम पड़ गए। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने एक मेमना को तैयार किया जो एक बार वध होगा और पूरे जगत को मृत्यु से आजाद करेगा। जो आपके लिए यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है वही लहू के अनुसार और वही लहू ही आपको मृत्यु से आजाद कर सकता है। यही सच है मेरे भाई और बहनों, सारे झूठ है। यही सच है जो यीशु मसीह की लहू के द्वारा हम अगर सत्य को अगर नहीं जानेंगे,
सत्य वचन को अगर नहीं जानेंगे तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं समझ पाएंगे। आज अगर हम सत्य को जानेंगे और सत्य के अनुसार अगर चलेंगे तो हमारा पीढ़ी भी सेफ रहेगा मेरे भाई और बहन। हम अगर सत्य में नहीं चलेंगे तो इन फ्यूचर में हमारा पीढ़ी ऐसा ही पाप करते रहेंगे और ऐसा ही पाप से में पड़े रहेंगे और उनके ऊपर अंधियारा मंडराता रहेगा, अंधियारा छाए रहेगा। आज अगर उजियाला को जानते हैं तो उजियाला को प्रकट करेंगे तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी में वो चमकता रहेगा मेरे भाई और बहन। आप अपने आप को सोच के देखिए, अपने आप को बोल के देखिए, क्या आप जो ज्योति को आप जानते हो उस ज्योति को आप सत्य मानते हो या नहीं? उस ज्योति के द्वारा आप आजाद हुए हो या नहीं? या अपने आप को पूछ के देखो मेरे भाई और बहन। यीशु मसीह का नाम से जो इस वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए हो और इस वचन के अनुसार आज के दिन से आप अपने जीवन में चेंजनेस आएगा। जिस तरह से उसने अपने ऊपरी वस्तु को फेंका और जो अंधा था वो देखने लगा, और वो अंधा ऐसा ही देख के नहीं चला गया बल्कि उसका आत्मिक आंखों भी खुल गया। उसी तरह से मैं आज यीशु मसीह का नाम से मैं बोलता हूं कि आपको वो आत्मिक आंखें दे ताकि जो सच है उस सच को आप जान पाओ और उस सच को आप मान के अपने विश्वास में चल पाओ। इस वचन के अनुसार और इस वचन के द्वारा हमें जीवन बिताने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे भाई और बहन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ राजा, तूने जो वचन दिया पिता परमेश्वर, और इस वचन के अनुसार चलने के लिए तूने जो हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। जो हम अंधकार में थे पिता परमेश्वर, जो उस घर से हम भटक गए थे पिता परमेश्वर, लेकिन तूने यीशु मसीह को कुर्बान करके पिता परमेश्वर हमारे पापों को तूने क्षमा किया और इकट्ठा सबको बुलाया पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। तो ही धन्यवाद की योग्य है पिता परमेश्वर। जो भी मेरे भाई और मेरे बहन जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए विनती करता हूँ राजा कि तू उनके जीवन में बातें कर पिता परमेश्वर, वो तेरी सत्य की मार्ग को उनके जीवन में प्रकट कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरी जो सत्य है पिता परमेश्वर, तेरी सत्य वचन को जान पाए और तेरी सत्य वचन के अनुसार चल पाए पिता परमेश्वर। हमारे ऊपर जो पिता परमेश्वर लोगों ने जो झूठ को फैला दिया है पिता परमेश्वर, और वो झूठ हमको मृत्यु की ओर लेके जाता है पिता परमेश्वर, उस झूठ से हम बचे रह पाए पिता परमेश्वर। जिस तरह से इस मनुष्य ने पिता परमेश्वर उस झूठ को छोड़ा और यीशु मसीह का पास गया और वो देखने लगा पिता परमेश्वर। हमारे आंख तो है पिता परमेश्वर, लेकिन आज हम अंधे हैं प्रभु, लेकिन तू हमें वो आत्मिक आंखें हमारा खोल पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरी सब सच को हम जान पाए पिता परमेश्वर, तेरी वो भेदों को हम जान पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो सारे मेरे भाई और बहन को तू ब्लेस्ड कर पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तू ब्लेस्ड कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर तू वो आशीष को बरसा दे पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में जैसा लिखा है पिता परमेश्वर कि तुम्हारे लिए मैं वो आशीष का झरोखे को खोलूंगा। मेरे भाई और बहन के लिए मैं विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में प्रभु वो झरोखे को तू खोल पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार है पिता परमेश्वर, जो लोग परेशानी है पिता परमेश्वर, जो लोग स्ट्रेस में है पिता परमेश्वर, मैं उन सारे लोगों के लिए मैं विनती करता हूँ यीशु मसीह का नाम से पिता परमेश्वर, वो सारे प्रॉब्लम, सारे समस्या और सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यीशु मसीह का नाम से गायब हो जाए पिता परमेश्वर। तेरे को आदर और महिमा दे प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हम जो वचन सीखे हैं या आज जो हम वचन पढ़े हैं, इसके अनुसार आज हम चलेंगे तो जो लहू यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा जीवन में उद्धार पा पाएंगे। मैं आशा करता हूं मेरे भाई और बहन कि आप इस वचन के द्वारा बहुत बहुत ब्लेस्ड हुए हो और आज के दिन से आप एक निर्णय लोगे कि आप सत्य को ढूंढने के लिए निकलोगे और सत्य को आप
पाओगे और सत्य के अनुसार आप चल पाओगे, आपके आत्मिक आंखें खुलेगा मेरे भाई और बहन, सत्य से आप घबराओगे नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत बहुत ब्लेस्ड हुए हो। आमेन।